नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ का पीवाईक्यू का टॉपिक वाइज कंप्लीट पापा वीडियो आपके सामने है। ये इसमें हमने क्या किया है, आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर पिछले वर्षों के जितने क्वेश्चन आज भी जरूरी है सिर्फ वही वाले लिए हैं आपके लिए। ठीक है, इररिलेवेंट क्वेश्चन हटा दिए गए क्योंकि आरओ का अब नया डायनामिक पैटर्न चल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप नए डायनामिक पैटर्न के हिसाब से, नए डायनामिक ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करेंगे तभी आप ये वाला आरओ का एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ उतना पढ़ें जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी हो। तो ये पीवाईक्यू पापा वीडियो भी हम जो टॉपिक वाइज आपको दे रहे हैं सिर्फ उतना दे रहे हैं जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या पिछले वर्षों के क्वेश्चन अभी जरूरी हैं। और ये बिल्कुल अभी तक का अपडेट हमने कर लिया है। इसमें लेटेस्ट जो पेपर हुआ है यूपीपीसीएस 2024 का प्री के भी वो वाले क्वेश्चन इसमें ले लिए गए हैं जो आरओ के लिए जरूरी हैं। तो ये अभी तक का सारे पेपर कवर करता है। यूपीपीएससी के पिछले लास्ट 2.5-3 सालों के भी पेपर हैं इसमें, जहां से जीएस के क्वेश्चंस रिपीट होने की आशंका बनी रहती है। कंप्लीट आरओ का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पापा वीडियो है ये, इसको देखें आप। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मार्केट में जितनी भी जो मैगजीन आ रही हैं, बुक आ रही हैं, सब बेकार हैं। 1600 पेज 1500 पेज टॉपिक वाइज एक एक सब्जेक्ट की पढ़ा रहे हैं, उससे उतना आना नहीं है। उससे बेटर है सिर्फ ये वाला वीडियो देखो। आरओ एग्जाम के लिए जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूरी है, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है, जितना पिछले वर्षों का सवाल जो जितना जरूरी है, वो सब इसमें एक ही जगह दे दिया गया है। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पेपर की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पीवाईक्यू पापा वीडियो देख डालो। आरओ के लिए कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू पापा यहां पे इसमें हो गया, कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए कि अभी भी अगर आपने जो है बहुत ज्यादा तेजी से तैयारी नहीं चालू करी, एग्जाम नजदीक आने वाला है, अभी भी जितने दिन बचे हुए हैं, 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो आप आराम से आरओ के एग्जाम में कट ऑफ निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी। 3 चीजें क्या करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ाई करनी है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज से, आरओ वाली, इन दोनों से प्रैक्टिस करनी है। तो जितने दिन बचे हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ के और एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके अभी भी आप आराम से आरओ के एग्जाम में कट ऑफ हर हाल में निकाल सकते हैं, चाहे जैसा पेपर आ जाए। और ये अभी से नहीं, अभी आप देखिए आरओ 2021 में पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, और जब पैटर्न चेंज हुआ था तो हम आरओ 2021 के एग्जाम की उस साल पहले ही पूरी तैयारी उसी पैटर्न पे करा चुके थे। आरओ 2023 का जो पेपर हुआ, जो लीक हो गया, उसमें भी पेपर भले लीक हुआ हो लेकिन क्वेश्चंस जो है अच्छे खासे बनाए गए थे नए डायनेमिक पैटर्न पे, और उसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे, और उसकी भी तैयारी हम पहले ही करा चुके थे 1 साल से। अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री आप देख लीजिए, यूपीपीएससी की कोई कोचिंग से एक क्वेश्चन तक नहीं आया, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इतना टफ पेपर आया था अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री का, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 120 क्वेश्चन आए 150 में से, जो कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी आपको आने वाला जो आरओ का एग्जाम निकालना है गुरु, तो ये वाला टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या पीवाईक्यू का पापा बिल्कुल चबा के जाना, बस इतना ही जरूरी है पीवाईक्यू। इसके अलावा बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब रद्दी है। ये टॉपिक वाइज पापा वीडियो कंप्लीट आप जो है जरूर देखें, सारे क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करें और कमेंट करके बताइए कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में आप कमेंट करके बताइए। बाकी हमारे आरओ का प्री का भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, मेंस का भी कंप्लीट कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज भी नए डायनेमिक पैटर्न वाली सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही मिल सकती है आपको, और कोई बना ही नहीं पाता है। ठीक है, आरओ का जो नया डायनेमिक पैटर्न है, इसकी टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ही आप जो है जरूर लगा के जाइएगा। एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से ही करीबन 50% से ज्यादा आपको सवाल तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से ही मिल जाएंगे। इनको जरूर से जरूर लगा के जाएं। कोई भी कोर्स वगैरह जो है इंफॉर्मेशन लेनी, 3 नंबर है हमारे 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ यही 3 नंबर है हमारे। इन्हीं के थ्रू अगर आप जो है इंफॉर्मेशन लेके, इनको डिटेल्स भेज के, और इनके थ्रू अगर आप जो है आरओ के हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, सिर्फ उन्हीं कोर्सेज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हमारा कंटेंट मार्केट में, किसी बुक शॉप में, किसी स्टेशनरी में नहीं मिलता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू ही ऑथेंटिक, जेन्युइन, लेटेस्ट, रिवाइज्ड और अपडेटेड, नए डायनेमिक पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिर्फ इन 3 नंबरों के थ्रू ही मिल सकता है। इसके अलावा यूपीपीसीएस 2025 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के जो है ग्रुप चल रहे हैं, प्रीलिम्स के और प्लस मेंस के। 2024 का भी मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग के ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं। चलो पीवाईक्यू पापड़ वीडियो देखो।
आरओ के पिछले वर्षों के प्रश्न यहाँ पर देखना शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले उत्तर प्रदेश स्पेशल सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को देखते हैं हम लोग, बाइलिंगुअल फॉर्मेट पे रहेगा। उत्तर प्रदेश का आरओ का पेपर 2024 में जो फरवरी में हुआ था, जो कैंसिल हो चुका है, उसमें प्रश्न आया था, लेकिन आगे के लिए यूजफुल हो सकता है। इसकी आंसर की नहीं आई थी इस पेपर की, लेकिन हम सारे ऑथेंटिक आंसर आपको प्रूफ सहित बताएंगे यहाँ पे। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और इसने विश्व भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बनाई है। हस्तशिल्प उद्योग में अलग पहचान तो बनाई है, लेकिन कॉपर वर्क के लिए नहीं। ये किसके लिए बनाई है? पीतल के काम के लिए। तो अगर यहाँ पर ब्रास दे देते तो सही होता, ठीक है। ब्रास वर्क के लिए अगर दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ब्रास या फिर पीतल के काम के लिए, तभी पीतल नगरी भी इसको कहा जाता है। पीतल का काम यहाँ पर होता है मुरादाबाद में, ना कि कॉपर का। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद SEZ उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। तो फर्स्ट SEZ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया के क्या ये था सेटअप बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ओनली 2, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, ओनली 2। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 के तहत जो है रेगुलेट किया जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स आए थे 2006 में। एशिया का पहला SEZ, और इंडिया और एशिया का कह सकते हैं पहला, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट SEZ, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये कई बार एग्जाम में आता रहता है। ये कांडला में इस्टेब्लिश हुआ था, कांडला गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा। एशिया का और भारत का पहला SEZ इस एक्ट के आने से काफ़ी पहले जो है इस्टेब्लिश हो चुका था भारत में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चारकुला नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। UPPSC मेंस जिन लोगों ने दिया होगा कुछ वर्ष पहले, तो उसमें मेंस में भी चारकुला नृत्य के बारे में आया था। तो चारकुला नृत्य जो है ये क्या अवध रीजन में किया जाता है उत्तर प्रदेश में? इट इज़ अ डांस परफॉर्म्ड इन अवध रीजन। ये उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है। उत्तर प्रदेश में तो किया जाता है, लेकिन ब्रज रीजन में, ब्रजमंडल रीजन में किया जाता है, ना कि अवध रीजन में। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा नृत्य कहाँ का है। पहले डायरेक्टली पूछ लेते थे, अब स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो गया क्योंकि ब्रजमंडल रीजन में होता है। सेकंड है, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 2, सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओनली 2, केवल 2। अगला स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश की शुगर इंडस्ट्री के बारे में है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहले आया है, महाराष्ट्र में बाद में आया है, ये ध्यान रखना है। और गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की हैं, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा इसमें डी। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, दोनों सही, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश से अगर आप जुड़े हैं और हिंदू सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तुलसीदास जी के बारे में लगभग सभी लोग ये प्रश्न का उत्तर दे सकते थे। तुलसीदास जी के जन्म के बारे में पूछा। इनका जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ये सही है, ठीक है। फर्स्ट वाला यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, इनकी पत्नी का नाम गीतावली था। तो ये कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी गई हैं। पत्नी का नाम गीतावली नहीं था, पत्नी का नाम था रत्नावली, पत्नी का नाम था रत्नावली, गीतावली नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 1, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, रत्नावली नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको युग्मों को मिलाना है और देखना है कौन सा सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है, यानी दर्शनीय स्थल और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो देवी पाटन मंदिर यहाँ पर श्रावस्ती दिया हुआ है, ये गलत है, ये बलरामपुर के पास पड़ता है, बलरामपुर से थोड़ा दूर है, उसी जिले का मान लेंगे, ये रॉन्ग। फिर चीनी मंदिर जो है ये कुशीनगर में है, कुशीनगर में चीनी मंदिर पड़ता है, ना कि महोबा में, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर इसमें है कि समसपुर बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर अमेठी दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए रायबरेली, यहाँ पर होना चाहिए रायबरेली, तो ये इनकरेक्ट है, रायबरेली। फिर बावनी इमली शहीद स्मारक की बिंदगी में फतेहपुर में, जहाँ पर 1858 में अंग्रेजों द्वारा 52 जो है क्रांतिकारियों को फांसी से लटकाया गया था इमली के पेड़ पर, तो वहाँ पर बावनी इमली स्मारक है, फतेहपुर में पड़ता है, ये सही है। तो डी यहाँ पर सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अकादमी का नाम, स्थापना का वर्ष, इसको मिलाना है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही कूट के हिसाब से मैच खा रहा है। नेम ऑफ अकेडमी एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट,
राज्य ललित कला अकादमी इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, ठीक है, 1962। देन फिर जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है हुई थी 1975 में, ठीक है। फिर जो है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। एक्चुअली उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में हुई थी, ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी यहाँ पे 1975 में, और अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 1986 में। तो इस तरीके से सही सुमेलित है ए के हिसाब से, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आगे है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 9 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। 2 कथन है, दोनों ही फैक्ट्स जो है दिए रहते हैं हमारे जो है कंपाइलेशन में, यूपीजी के कंपाइलेशन में। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक रीजन्स उत्तर प्रदेश में 4 हैं और 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 3 मेजर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। मेजर वाले पूछे तो 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, और टोटल कितने हैं, 9 है। इकोनॉमिक रीजन्स उत्तर प्रदेश में 4 हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, बुंदेलखंड, ये 4 इकोनॉमिक रीजन्स हैं। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है, ना तो 1 ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 8 पिछवाई पेंटिंग के बारे में है, ये यूपी जीके का नहीं है। चलिए फिर भी इसको देख लेते हैं, आर्ट कल्चर का तो है ही। पिछवाई चित्रकला किस देवता संबंधित है। पिछवाई चित्रकला राजस्थान में फेमस है, मेवाड़ कला शैली की है ये पिछवाई चित्रकला, मेवाड़ शैली की। और इसकी उपशैली अगर आपसे पूछें, मेवाड़ शैली के भीतर एक उपशैली है, यानी सब स्टाइल है। सब स्टाइल ऑफ पेंटिंग ये कौन सी, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा उपशैली में पिछवाई चित्रकला बनाई जाती है। इसके फेमस जो पेंटर्स कौन कौन से रहे हैं, कृष्ण चतुर्भुज रामलिंगम, देवकृष्ण चतुर्भुज रामलिंग जो है फेमस पेंटर्स रहे हैं। और पिछवाई पेंटिंग में किस डायटी का चित्र बनाया जाता था, श्रीनाथ जी या फिर कृष्णा का चित्र इसमें बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, श्रीनाथ जी या फिर कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, बी स्टेटमेंट प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 निर्धारित है। दोनों स्टेटमेंट इस पे करेक्ट हैं, ये ध्यान भी रखिएगा आगे के लिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड बी करेक्ट, बी। आगे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में बताना है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, 1965 में नहीं हुई थी। ये ईयर रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये वाराणसी में स्थित है, ये वाराणसी में नहीं स्थित है, ये राजधानी में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट एक बार फिर से यहाँ पर रॉन्ग हो गए। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा ए, नाइदर 1 नॉर 2, ना तो 1 ना ही 2। फिर इसमें काला नमक, चावल, देशी घी, आंवला, केला, फाइबर, इससे मिलाना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की लिस्ट से सवाल आया है। अगर आपको पता है कि औरैया का है देशी घी, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, तो यहाँ से हो जाता। 4 का बी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ ए वाले में, तो ये सही हो जाएगा। ए का 3 है, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर का है, फूड प्रोसेसिंग देसी घी औरैया का, देन आंवला का प्रतापगढ़, और बनाना फाइबर से उत्पाद बनते हैं कुशीनगर में, ए यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी सही, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मऊ में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स ये मखदूम में। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च ये आपका मेरठ में है, ना कि वाराणसी में, मेरठ में। तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है, और यही हमारा उत्तर हो गया बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश का भाग था, 1960 में स्टैब्लिश किया गया, ये सही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में स्टैब्लिश किया गया था। 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर यानी बिहार, नागपुर महाराष्ट्र में, लायलपुर कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्टैब्लिश किए गए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 1 और 2 दोनों ही सही है, मतलब एक स्टेटमेंट इसका कहीं ना कहीं यूपीजी के संबंधित है, पहला वाला, तो इसको याद रखिएगा। पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय कब खुला था, ध्यान रखना है। आगे कथन है, ये हिस्ट्री का है, यूपी हिस्ट्री का है। जौनपुर को सिराज हिंद नाम से जाना जाता है, ये तो फैक्ट आपको बताया ही जाता है बुक्स में। जौनपुर शर्की शासनकाल में शिक्षा का महान केंद्र था। तो शिक्षा के अलावा न सिर्फ एजुकेशन बल्कि लिटरेचर यानी साहित्य, लिटरेचर ही नहीं, आर्किटेक्चर भी, म्यूजिक भी। तो लिटरेचर, साहित्य, आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला, और म्यूजिक यानी संगीत क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण जगह ले चुका था जौनपुर। और
आप एजुकेशन का अंदाज़ा इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कई सारे महान लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, जैसे शेर शाह सूरी, इनकी एजुकेशन भी जौनपुर से हुई है। शेर शाह सूरी, तो सरकी शासनकाल में इस जगह का उदय हुआ था सिराज हिंद के रूप में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और आर इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कहा गया कि कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए सहयोग देता है। कुछ विकल्प हैं जैसे कि यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो है, और डी वाला ऑप्शन है उद्योग बंधु। सही जवाब हो जाएगा इसका उद्योग बंधु। पूछा गया कि ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दो स्टेटमेंट आप साफ साफ देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये पैदा हुई है और काफी ज्यादा आकर्षक और आसान होती। ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, सी को चुन लीजिए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। यहां देखिए बहू बेगम का मकबरा कहां पर है, और बहू बेगम है कौन, तो ये शुजाउद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम है, पत्नी है। इनका प्रसिद्ध मकबरा कौन से शहर में, कौन सी जगह पर है, तो यहां पर विकल्प आप साफ साफ देख ही रहे हैं। सही जवाब क्या होगा, फैजाबाद। पूछा गया कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने के लिए और रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए पहला जो डाटा सेंटर है वो कहां पर स्टैब्लिश किया गया, जगह बताइए। तो जगह अपनी है ग्रेटर नोएडा, यहां पर आप देख रहे हैं। पांचवा देखिए, किसान समृद्धि आयोग का गठन कौन से वर्ष में किया गया था, 2017। यहां जो जनपद दिए हैं, जिले दिए हैं, उसमें से सबसे कम लिटरेसी रेट कहां पर है, 2011 के सेंसस के हिसाब से। नया वाला तो अभी आया ही नहीं है, मतलब कंडक्ट ही नहीं करवाया गया है। तो यहां पर आप बी को चुनेंगे, ये श्रावस्ती है, आप सभी जानते हैं। और सेंसस का आप जो घिसा पीटा स्वरूप है उसमें प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कम से कम, क्योंकि अगर वहां आप गलत करते हैं तो बाकी लोग सही करेंगे। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है। नलकूपों से अपने यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर इरिगेशन का काम होता है, लेकिन नहरों के मामले में भी हम पीछे नहीं है। तो कितना परसेंटेज इसमें आता है, यहां पर 30% के आसपास आंकड़ा है, मतलब एग्जैक्ट 30 नहीं है, लेकिन यहां दिया है 30%, तो इसको आप मान लीजिए ए वाला विकल्प इसमें सही है। अगला देखिए, अब यहां पर आयोग का पसंदीदा क्षेत्र है लिस्ट मिलान करने वाला, सूची मिलान वाले प्रश्न अवश्य ही आते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ सामान दिया है और कहां पर उसका बढ़िया उत्पादन होता है, कौन सी जगह किस चीज के लिए फेमस, तो मिलान कर लीजिए। देखिए इसका बी वाला विकल्प ज्यादा सही दिखाई देता है, उसी के हिसाब से करेंगे। पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद के अलावा और क्या हो सकता है, माचिस के लिए बरेली, और बरेली का सूरमा भी है फिलहाल यहां पर चौथा। और खेल के सामान के लिए मेरठ, लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। नौवां देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत हैं। अब यहाँ तीन गीतों के नाम दिए हैं, लोकगीतों के, लेकिन उसमें से तीनों जिस ग्रुप में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनको आपको चुनना है, और इसीलिए आप चुनिए इसमें डी वाले को। यह है बिरहा, चैती और ढोला, बिरहा, चैती और ढोला। अब यहां पर लोक नृत्यों की बात हो रही है, तो ये जो डांसेस हैं इसमें भी ग्रुप बना हुआ है। जिस ग्रुप में तीनों जो है वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करें वो आपको चुनना है। बी वाला चुनिए। देखिए बी वाले में कहा गया है ना, चरकुला, कर्मा और पांडव, यही सही है। अब यहां देखिए, व्यापार सुविधा केंद्र यानी ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर और क्राफ्ट म्यूजियम जो है, इसकी स्टैब्लिशमेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई है, जिले का नाम बताइए। जिला है अपना वाराणसी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। यहां देखिए, ये इफ्को का जो यूरिया कारखाना है ये कौन से स्थान पर यूपी में है, तो ये आंवला में है। हजारों बार आपने इस फैक्ट को पढ़ा होगा, ये भी एकदम घिसा हुआ है। अब यहां देखिए, यहां पहले से मिलान किया हुआ है, लेकिन आपको उसमें से जो सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच है, वो चुनना है। एक तरफ जो क्रॉप है उसका नाम दिया है, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट, फसल और जिला। अब इसमें बताइए, सरसों आगरा, आलू फर्रुखाबाद, मक्का वाराणसी और तिल हमीरपुर। बाकी सारे सही दिए हुए हैं, लेकिन इसका सी वाला विकल्प देखिए, मक्के के उत्पादन के लिए वाराणसी, यहां पर जो विकल्प दिया है वही गलत है। मक्के के प्रोडक्शन के लिए वाराणसी नहीं सही होगा। बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, कानपुर, ये कुछ इलाके हैं जहां के मक्के की बढ़िया खेती होती है, बढ़िया पैदावार होती है, ठीक है, तो सी वाले ऑप्शन को चुना। अच्छा, यहां देखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की लोकेशन आपसे पूछी जा रही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, सही जवाब क्या हो जाएगा, उन्नाव, ठीक है, उन्नाव। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद यानी हायर एजुकेशन काउंसिल स्थापित कब की गई थी, वो समय आपको बताना है, बताइए। परफेक्ट आंसर बी होगा, ये 1995 का समय था, 1995। बी वाले विकल्प को चुनिए।
अगला देखिए, यहाँ पर कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है। आप साफ साफ देख रहे हैं IIVR कहाँ से लखनऊ में पहुंच जाएगा। ये जो सब्जी अनुसंधान वेजिटेबल रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी? वाराणसी में होगी, है ना। तो यहाँ पर ए वाले को बाहर कर दीजिए, बाकी सारे सही हैं। IIPR का है, IVRI है और IGFRI है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलान नहीं करना है, मिलान किया हुआ है, आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। अब इसमें गोटे का काम लखनऊ वाराणसी, पीतल की मूर्तियां मेरठ, ताला अलीगढ़ और बेतौर छड़िया वाराणसी। तो इसमें एकमात्र सही कौन सा है? सिर्फ सी वाला, अलीगढ़ का ताला काफी फेमस। 18वां देखिए, लिस्ट मिलान अब यहां पर करना होगा। मेला दिया है और जिले का नाम दिया है। देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी का मेला, कंपिल मेला, बटेश्वर मेला और ददरी घाट का मेला। ददरी घाट ये गंगा का घाट है। तो बताइए, मिलान करके बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। सी वाले के हिसाब से इसको मिला लीजिए तो आराम से आप कर सकते हैं। पाटेश्वरी देवी कहाँ पर है? बलरामपुर में, है ना। कंपिल मेला फर्रुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा और ददरी मेला बलिया। यहां देखिए, बुक्सा जनजाति कहां पर रहती है? यूपी में रहती तो है, लेकिन कहां रहती है? तो ये बिजनौर में पाई जाएगी, ए वाला विकल्प, बिजनौर। यहां पर पूछा गया कि कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो इनकी संख्या है टोटल 9। ठीक है, 9 है टोटल। अगला, अच्छा, अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं साथ में यूपी PCS के, तो अब तो PCS वाला प्रीलिम्स एकदम सिर पे आ गया है, लेकिन समीक्षा अधिकारी वाली परीक्षा थोड़ी आगे बढ़ गई। अब समिति का जैसा फैसला होगा तो उसके हिसाब से अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, अपनी पूरी तैयारी को एकदम समग्र तरीके से दोहराना चाहते हैं, तो आप हमारे इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इनकी कीमत भी सामने दी हुई है, मतलब फीस दी हुई है। अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं, बढ़िया रिवीजन और एक तैयारी को बटोरने का मौका आपको मिलेगा, जो साल, 1.5 साल, 2 साल में आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ नंबर दिए हैं, ये रंग बिरंगे नंबर आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर, इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहां से प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। ठीक है, यहां देखिए कुछ 3 स्टेटमेंट है लखनऊ महानगर के बारे में, मतलब लखनऊ मेट्रोपोलिस जो है उसके विषय में। आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। अब यहां पर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनिएगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो नवाब थे आसफ उद्दौला, उन्होंने पूरे नगर का नियोजन किया था और हरकोट बटलर के समय में इसका काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट किया गया। तो ये 2 स्टेटमेंट इसमें सही दिखाई देते हैं। अब यहाँ 22वें प्रश्न को देखें, कहा गया कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। शोक पर्व, तो ये थारू लोग हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन दीपावली इनके लिए शोक का त्योहार होता है। नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये अपना ग्रेटर नोएडा है। ऐसे उत्तर आपको सीधे सीधे दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए, कृत्रिम अंग का निर्माण करने वाला जो निगम है, यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में कहां पर है? यह भी बहुचर्चित प्रश्न है और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है, कानपुर। 25, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है, गीत है असल में, इसका क्षेत्र आपको बताना है। तो आल्हा उदल कहाँ के थे? आप बढ़िया से गेस कर सकते हैं। इसका क्या होगा? बुंदेलखंड हो जाएगा। यहां देखिए, मेंथा तेल, मेंथा ऑयल जो होता है वो उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा पैदा होता है। आपको ये बताना है कि पूरे भारतवर्ष में मेंथा ऑयल के प्रोडक्शन के मामले में यूपी का शेयर कितना है। अब यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 85%, यानी जो बी वाला विकल्प है वो हमारा एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। सूरमा उद्योग यानी काजल, तो काजल के लिए आप बताइए कि इसमें कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। यहां पर हमारा बरेली सही उत्तर हो जाएगा। पीछे भी इसकी चर्चा हुई थी, आपने देखा था। यहां देखिए, इसमें कहा गया कि भारतीय सब्जी अनुसंधान, अभी पीछे आपने हल किया है तो इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। अगला देखिए, यहां लिस्ट मिलान करनी है। ब्लैक पॉटरी, सिरेमिक वेयर, ब्रास के जो शिल्प कृतियां होती हैं, मतलब उसमें मूर्तियां भी आती हैं, उसके अलावा बर्तन बनते हैं, और शीशे से बनने वाले मतलब ग्लास स्कल्पचर्स जो हैं वो। अब इसमें जिलों के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट मिलान करके देखें। 29 का परफेक्ट आंसर होगा इसमें, मतलब मिलान के हिसाब से बी वाला। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी का बर्तन खुर्जा। ठीक है, बी वाले को हम चुन रहे हैं। पीतल की जो शिल्प कृतियां हैं उनके लिए मुरादाबाद है, और फिरोजाबाद से आप जोड़ लीजिए शीशे की जो शिल्प कृतियां हैं जिसमें कि चूड़ियां और तमाम चीजें हैं, तो इसमें हम बी को देखते हैं। ठीक है, अब यहां 30वें को देखिए। कहा गया कि राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड यानी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कारपोरेशन, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो इसकी अवस्थिति
आगरा में है, ठीक है, ये अपना आगरा में है। यहाँ पर आप ए वाले विकल्प को चुनते हैं। 31 को देखिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है, कौन सा ऐसा समूह है इन सभी में विकल्पों में जो कि भारत में उत्तर प्रदेश को अग्रणी दिखाता है, मतलब इनके प्रोडक्शन के मामले में यूपी नंबर 1। तो 31 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका बी होगा। यहाँ पर गेहूं, आलू और गन्ना, इन तीनों का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, ठीक है। और देखिए, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र, अब इसकी अवस्थिति बताइए। तो ये वाराणसी में है, ये भी एक चिर परिचित प्रश्न है। और यहाँ देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गौरक्षा अनुसंधान संस्थान, अब ये कहाँ पर? तो ये अपना मथुरा में है, ठीक है, इसकी लोकेशन है मथुरा में। डी वाला विकल्प आप चुन लीजिए। 34 को देखें, नोएडा उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जिला नहीं है, ये तो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया है, लेकिन यहाँ पर जिला कौन सा होगा? तो जिला है अपना गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ए वाला विकल्प। 35 कथन कारण दिया है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। वैसे भोजपुरी का जो ओरिजिन है वो बिहार का भोजपुर है, लेकिन ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बखूबी बोली और पसंद की जाती है। कारण उसका ये बताया गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं को बोलने में निहायत ही दिक्कत महसूस करते हैं। देखिए, कथन तो एकदम सही है, लेकिन कारण हरगिज सही नहीं है, मतलब गलत। तो आप इसमें किसको चुनेंगे? सी को चुनेंगे कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अच्छा, यहां देखिए, कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है? लंगड़ा और दशहरी आम, यहां आप बताइए। तो 36 का सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा बी, ठीक है, लखनऊ। लंगड़ा आम की बात होती तो फिर हम पीछे आते, लेकिन यहां पर लखनऊ होगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक, लखनऊ। अगला देखते हैं, यहां पर कहा गया कि कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इसमें से कौन सा नहीं? तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर इसमें इलाहाबाद नहीं है, ठीक है, प्रयागराज, बी वाले विकल्प को चुन लीजिए। 38 को देखें, कहा गया कि लोकायुक्त का जो पद होता है उत्तर प्रदेश में, उसके पद धारण की अवधि, उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना होता है, कितने साल का? यहाँ कुछ समय अवधि दी हुई है। सही जवाब इसका डी होगा, 8 साल का होता है, अच्छा खासा समय होता है। आमतौर पे 5 साल की अवधियां पदों के लिए होती है, लेकिन यहाँ 8 साल का है। अब यहाँ पर कथन कारण है, कन्नौज इत्र का शहर है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। कन्नौज शहर के सारे निवासी जो हैं, मतलब सारे के सारे रहने वाले लोग, वो इत्र के उद्योग से जुड़े हुए हैं। अब ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं हो गई, ऐसे पढ़ के भी आपको आइडिया लग सकता है। ठीक है कि इत्र से जुड़े हुए कारोबारी वहां अच्छी तादाद में है, लेकिन सभी लोग जुड़े हैं ऐसा तो है नहीं, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है ना। तो यहां जो आर है वो गलत है, ए सही है, और इसीलिए हम सी को चुनते हैं। अगला देखते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग या डिपार्टमेंट, इसके उद्देश्यों पर आपको विचार करना है। कुछ 2 उद्देश्य दिए हुए, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट है और दूसरा इंडस्ट्रियल अप्रूवल का है। इसमें आप किसको चुनिएगा? यहां पर आप चुन लीजिए बी वाले को, मतलब सिर्फ दूसरा सही है कि इंडस्ट्रियल अप्रूवल देने का ये काम करता है, लेकिन अपशिष्ट प्रबंधन से इसका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, तो हम बी को चुनते हैं। 41 की बात करें, गिरिजा देवी कहाँ की थी? ठुमरी गायिका है, आप जानते ही हैं। तो गिरिजा देवी की पैदाइश हुई थी वाराणसी में, और इसीलिए हम डी वाले विकल्प को सही करते हैं। यहां देखिए, पूर्वी शहर उत्तर प्रदेश का या पूर्वी जिला ईस्टर्न मोस्ट, तो बलिया है, ठीक है, बलिया। यहां देखें बिहार के साथ बॉर्डर लगा हुआ है। 43 यहां देखिए, शहर और विशेषता दी हुई है, कौन से शहर की क्या विशेषता है। अब इसमें आप देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। वाराणसी धर्म और संस्कृति की नगरी है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, और मुरादाबाद पीतल के लिए। झांसी कब से औद्योगिक केंद्र हो गया? हाँ, ये आयुर्वेद क्षेत्र के तौर पे वैद्यनाथ की वजह से जाना जाता है, और भी कई कारण है इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए, लेकिन औद्योगिक केंद्र ये नहीं है, ठीक है। झांसी को इससे बाहर कर दीजिए, बाकी सारे सही। अब यहां देखिए, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग, ये कौन से जिले के लिए जाना जाता है? तो काष्ठ नक्काशी, लकड़ी की बढ़िया एकदम क्वालिटी के फर्नीचर, सामान इत्यादि, ये सब जो है ये सहारनपुर के अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं, मतलब मिलते हैं लेकिन उतने बढ़िया क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। तो यहां पर आप सहारनपुर को चुनेंगे, यानी बी वाला ऑप्शन इसका एकदम परफेक्ट। अब ये देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, ये कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये अपना इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। 46
भारत को शक्कर का कटोरा माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश को भारत में शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? हालांकि देखा जाए तो जो साउथ इंडिया का हिस्सा है ना, वहां पर भी शुगर केन कल्टीवेशन होता है और वहां के शुगर केन में स्यूक्रोज का अमाउंट ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शक्कर का कटोरा भारत के संदर्भ में। उसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से आपको देखना है। अब देखिए 46 जो है इसका सही जवाब सी हो जाएगा। मतलब ये कि इसमें एक तो ये है कि गन्ने का उत्पादन बढ़िया होता है, अच्छी खासी तादाद में होता है। दूसरा ये कि अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान यहाँ पर है। और चौथा विकल्प सही है कि उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन चीनी मिलों की तादाद सर्वाधिक है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो हम तीसरे को बाहर कर देते हैं, बाकी सारे सही है। 47 को देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से जितने भी राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा है? पॉपुलेशन के मामले में तो हम रिकॉर्ड तोड़े, पहले स्थान पे, हमसे आगे कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है राजस्थान और हमारा नंबर आता है चौथे पे। जमीन हमारे पास कम है, लोगों की संख्या ज्यादा है, 48। इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आगरा में पैदा हुए थे? तो गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, बाकी जो है वो आगरा की पैदाइश नहीं है। मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह के ये प्रत्यक्षदर्शी थे। और यहाँ देखिए राजकीय ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश की जो है ये कौन से नगर में स्थित है? राजकीय ललित कला एकेडमी यानी स्टेट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। ललित कला को फाइन आर्ट्स कहा जाता है। फिलहाल बताएं तो 49 जो है इसका आप चुन लीजिए, ए वाला लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और ये भी वहीं पर। 50वां अर्धशतक हमने लगा लिया है। पूछा गया है कि यूपी की पहली चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर कौन थे? यहां महिलाओं के ही नाम भी दिए, तो इसमें बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी और पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। और देख लीजिए आगे चले, यहां देखिए स्थान और उत्पाद दिया है, लोकेशन और प्रोडक्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 51। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो लखीमपुर खीरी में नक्काशीदार काष्ठ शिल्प कहां से हो जाएगा? ये तो मामला सहारनपुर का है ना, तो सहारनपुर यहां होना चाहिए था। बाकी सारे सही दिए हैं। खुर्जा का मृतिका शिल्प है, ठीक है, टेराकोटा। और मेरठ का अपना स्पोर्ट्स वाला है। कास्ट बेल जो है, ढलवा घंटियां, ये सब जलेसर में बनाई जाती हैं। तो यहाँ लखीमपुर खीरी वाला यानी ए वाला विकल्प गलत है। मुड़िया पूर्णिमा या मूड़ो पूर्णिमा इसको कहा जाता है, मुड़िया पूनो भी कहा जाता है, पूनो मतलब पूर्णिमा। तो ये मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यहाँ पूर्णिमा शब्द देकर आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन पूनो और पूर्णिमा में कोई अंतर नहीं है। तो 52 सही जवाब इसका सी हो जाएगा। ये गोवर्धन क्षेत्र है, ठीक है, गोवर्धन। और आप देखें आगे, यहाँ पर जिला और उत्पाद मिलान करना है आपको, कहाँ का कौन सी चीज फेमस है। तो अलीगढ़ का ताला है, फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन है, टांडा के करघा के उत्पाद है, मतलब पावरलूम प्रोडक्ट है। तो मिला लीजिए, फिर क्या ही दिक्कत है। 53 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा बी वाला, और बी वाले के हिसाब से पहुंचा दीजिए सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां देखिए पक्षी विहार और स्थान दिया हुआ है, समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, इलाहाबाद में हो गया। चलिए, बखीरा संत कबीर नगर, जिसे कि कभी मगहर कहा जाता था, और सांडी जो है वो हरदोई में है। तो इसमें भी बहुत सीधा प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। नवाबगंज उन्नाव में है, ठीक है, तो यहां पर ये इलाहाबाद में कहां से हो जाएगा? विकल्प ऐसा है कि बच्चों की तरह आप इसमें पहचान सकते हैं। अब यहां देखिए, पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय ये कौन से डिवीजन में, उत्तर प्रदेश के कौन से मंडल में खोला गया था? समाजवादी अभिनव विद्यालय, डिवीजन आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, जिला नहीं पूछ रहा है। तो 55 सही जवाब इसका क्या होगा? ये है अपना ए वाला, ये इलाहाबाद मंडल है, ठीक है, मंडल का नाम है इलाहाबाद। 55, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जिला क्या है? जिला भी इलाहाबाद है या इलाहाबाद मंडल में जो जिले आते हैं उनमें से कोई एक? ये आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है। चलिए 56 को देखिए, यहां पर लिस्ट मिलान फिर से, खनिज और जनपद का नाम दिया है, सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर, और क्या क्या वहां से प्राप्त होता है। खनिज अपने पास बहुत ज्यादा है नहीं, खेती के मामले में जमीन है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, लेकिन खनिज संपदा उतनी नहीं है। जो भी है उसी को हम इंडस्ट्री का रूप देके इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां पर दिया है। बताइए मिलान करके कि इसमें कौन सा सही होना चाहिए, और इसका हो जाएगा बी वाला। बी वाले के हिसाब से मिला लेते हैं। सोनभद्र चूना पत्थर के लिए, ठीक है, इलाहाबाद कांच बालू जो होती है, ग्लास सैंड, उसके लिए, ललितपुर किसके लिए? तो ललितपुर आप समझ लीजिए एकदम दक्षिणी है, ठीक है, दक्षिण छोर है, तो वहां पे आप देखेंगे तांबे का उत्पादन, तांबा जो है वो प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन प्राप्त होता है। और मिर्जापुर में जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है वो प्राप्त होती है।
ठीक है, अब आगे चलें। यहाँ देखें, गुरु पूर्णिमा पर्व जो मनाया जाता है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, कई सारे प्रदेशों में मनाया जाता है, लेकिन हमें अपने से मतलब। तो ये कौन से ऋषि को समर्पित है? यहाँ अच्छे खासे नाम भी दिए हैं, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ये व्यास ऋषि को समर्पित है। व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेदों के कंपाइलेशन के लिए इनको जाना जाता है। सोयाबीन जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और ये दलहन और तिलहन दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आप ये बताइए कि ये कौन से क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से पैदा किया जाता है, मतलब प्रोडक्शन इसका होता है? तो इसका डी हो जाएगा, ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड की धरती जो है वो सोयाबीन उगाने के मामले में मास्टर है, लेकिन ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसे कतई विकास की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया कि कौन सा इसमें से सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के तौर पे है, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ये जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का नाम आप चुनिएगा वो 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। यहाँ आपको बताना है कि ये जगह कौन सी है, ठीक है, कहाँ पर इसको खोला गया है। तो अपना इसमें परफेक्ट आंसर होगा बी वाला, ये झांसी में खोला गया है कृषि विश्वविद्यालय, है ना, झांसी, बी वाला विकल्प। 60वां देखिए भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, अब इसको बताने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है ना वो बीएचयू को पहले मिल गया था, लेकिन विश्वविद्यालय के तौर पे अगर देखा जाए तो इलाहाबाद से पुराना कोई नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 61 को, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, ये कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन है अपने कानपुर में, ठीक है, इसकी लोकेशन है कानपुर में। आइए आगे, यहाँ पर फिर से मिलान करने वाला है। इसमें कोई एक गलत मिला दिया है, वही आपसे पूछ रहा है, गलती वो किए हैं और पूछ आपसे रहे, तो बताइए इसमें। नोएडा सॉफ्टवेयर और आईटी के लिए, सीतापुर प्लाईवुड के लिए, गोरखपुर खेल कूद वाले सामान, और रेशम के लिए वाराणसी। अब इसमें क्या होगा? आपका हो जाएगा सी वाला, गोरखपुर खेल कूद के सामान के लिए नहीं, मेरठ है, और उसके बाद आगरा में भी बनता है, ठीक है, खेल कूद का सामान जो है वो आगरा में भी बनता है, मेरठ उसके लिए ज्यादा फेमस। बाकी सारे सही। यहाँ देखिए लिस्ट मिलान उद्योग और केंद्र दिया है, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, पीतल की मूर्ति, दिया सलाई, फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, तो मिलान कर लीजिए। 63 सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ये जो मिलान दिया है ये सही है, ठीक है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, बाकी दोनों आप देख रहे हैं। चलिए 64 को देखिए, यहाँ पर कुछ 4 स्टेटमेंट है। जनरथ सेवा, ये आप जानते ही ये क्या है? तो सस्ते दर पे एसी बसों का फायदा लोगों को मिले, मतलब आम जनता भी जो है वो एसी बसों में सैर कर सके। नहीं तो जो लग्जरी एसी बस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित की जाती है, उनका किराया बहुत ज्यादा होता है। जनरथ का किराया उतना नहीं है, हालांकि सामान्य रोडवेज से कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो उसमें भी लोग गर्मी उर्मी का रहता है तो उसमें जनरथ में सफर करते हैं, अदरवाइज जो सामान्य रोडवेज है उसी को वरीयता देते हैं। तो 64 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका जनरथ सेवा। ये क्या है? ये यातायात के लिए है। यहाँ पर आप डी वाले विकल्प को चुने, लो कॉस्ट एसी बस। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए 2013 का समय है, कौन सा कथन असत्य है? वर्ष 2013 के लिए जब पूछा गया था तब की बात हो रही है। अब इसमें हम चुनेंगे असत्य कथन को, तो आप देखें पहला ही असत्य है, बाकी सारे तो सही है कि जन्म दर भारत की जन्म दर से ज्यादा है ना, और यही सही बात है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि भारत की जन्म दर से अपने उत्तर प्रदेश की जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, जबकि ऐसा है नहीं, बहुत तेज रफ्तार में हमारे यहाँ आबादी बढ़ रही है। तो ए वाला विकल्प इसमें गलत है, बाकी सारे सही, ठीक। तो हम 65 के ए वाले विकल्प को चुन लेते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में, यानी 2015-16 की बात हो रही है, उसको किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया था। हालांकि ये उतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन फिर भी किसान वर्ष के तौर पे उसे मनाने का निर्णय लिया गया था। अब यहाँ देखें, उत्तर प्रदेश सरकार की जो आमदनी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से वसूल होता है? तो ये व्यापार कर होता है, बिजनेस टैक्स होता है, जहां से कि हम सबसे ज्यादा कमाई करते हैं, टैक्स के माध्यम से जो कमाई होती है उसकी बात हो रही है। तो हम बी को चुनते हैं, ठीक है। आगे चलें, गलत युग्म को आप चुनकर बाहर करिए। इसमें मिलान करके रखा हुआ है, कन्नौज से इत्र, मिर्जापुर से कालीन, मुरादाबाद से पीतल के बर्तन और आगरा से चाकू कैंची। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें उत्तर क्या होगा, इसका डी वाला हो जाए। कैंची के लिए मेरठ, ठीक है, तो यहां पर डी वाले ऑप्शन को बाहर कर दीजिए, बाकी सारे सही। अगला देखते हैं, यहां कहा गया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसकी लोकेशन तो आप सभी जानते हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? लखनऊ, सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। आगे चलें, 70 को देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये अपना मेरठ में है, ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है, बी वाला विकल्प। 71, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सा कारक उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है? तो बीजों का, अच्छी नस्ल का, मतलब उन्नत किस्म के बीज, सेवा केंद्र कृषि के क्षेत्र में स्थापित हुए हैं, साख सुविधा, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड।
तो 71 का सही जवाब क्या होगा? इसमें उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल हरित क्रांति के बाद से ही उत्तर प्रदेश का एक पश्चिमी हिस्सा जो है खासतौर पे इससे ज़्यादा लाभान्वित हुआ। तो बीजों की उन्नत नस्ल का हमें फायदा मिला। ठीक है, तो इसमें ए वाला ही सही कारण। अच्छा, यहाँ देखिए मेट्रो रेल चलाने का फैसला लिया गया है अलग अलग शहरों में। तो आपको ये बताना है कि जब का ये प्रश्न है उसी के हिसाब से देखिएगा। तो इसमें 4 विकल्प है, कौन सा जिला उस दायरे में नहीं आता है, मतलब वहां पर मेट्रो नहीं चलेगी। तो 72 इसमें आपका बी हो जाएगा। ये इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद इससे बाहर है, बाकी सभी इसमें शामिल होते हैं, यहां तक कि वाराणसी भी। आगे देखें, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यानी नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर NCZCC, इसमें आप बताएं कि चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा चैती और कजरी सेंटर कहां पर, कौन से शहर में? 73 डी हो जाएगा। ये अपना वाराणसी है, इसका क्षेत्र पूर्वांचल वाला है, तो वाराणसी ही इसमें सही होगा। अगला देखते हैं, 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था निम्नलिखित राज्यों में से? मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है और ये 2008 की बात की जा रही है। तो उस समय का अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश था और तभी पूछा भी गया है, नहीं तो इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं था। 75 यहाँ तारीख है 24 दिसंबर 2012 की। तो अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए एक कार्ड जारी किया गया था। उस कार्ड का नाम क्या था? ये प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था और इसका नाम था गोल्ड कार्ड। ठीक है, उस समय जारी हुआ था, इसका नाम था गोल्ड कार्ड। यहाँ आप जानते रहिए, हालांकि ये भी संभावना बहुत कम है। और देखिए, अब ये काम का प्रश्न है, बब्बर शेर सफारी मतलब शेर लायन सफारी जो है, तो ये कहाँ पर स्थापित की गई? लायन सफारी कहाँ पर है? आप जानते हैं इटावा में है ना, तो इटावा को चुन लीजिए, सी वाला विकल्प। बब्बर शेर कहिए चाहे शेर कहिए। यहाँ देखिए, यहाँ जनजातियों का उनके जिलों से मिलान किया है, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, जैसे भोटिया बाराबंकी में, बुक्सा बिजनौर में। इसमें सारे के सारे गलत हैं, कोई एक सही है, उसी को आपको चुनना है। तो अब 77 को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसका सिर्फ बुक्सा और बिजनौर वाला जो विकल्प है ना वो सही मिला हुआ है, बाकी सारे जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अगला देखिए, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो कर्मा लोक नृत्य अपना सोनभद्र का है। ठीक है, यहां पर आप चुने सोनभद्र। बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ इसमें से कौन सा है? बौद्ध और जैन। अब इसमें आप चुन लीजिए सी वाले को, यह है कौशाम्बी, दोनों के लिए पवित्र स्थान। 80 उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 ये प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं के उपलब्ध होने से। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें इसको सपोर्ट करती हैं, इसके समर्थन में यहां लिखी गई 80। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये सभी चारों इसमें शामिल होते हैं। कंफर्टेबल वे की बात की जाती है, समयबद्ध तरीके से जो सेवाएं हैं वो मिल सके, चिन्हित सेवाएं और आर्थिक सिद्धांत भी इसमें शामिल है। तो डी को चुनेंगे सभी 4। अच्छा, यहां देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर और सरयू अयोध्या। नदियों का संबंध जिलों से है, तो अब यहां पर आप चुन लीजिए, इसका सी वाला हो जाएगा। कोसी और गोरखपुर का कोई कनेक्शन नहीं है ना, कोसी का गोरखपुर से कोई ताल्लुक नहीं। अगला देखते हैं, यहां लखनऊ के संबंध में पूछा गया है कि क्या क्या चीजें वहां पर हैं। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन क्या उसमें से है ये आपको देखना है। तो जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण, इसमें से क्या क्या चीज है लखनऊ में मौजूद है? ये सारी जो बॉडीज हैं, अर्बन बॉडीज हैं, उनके नाम दिए। और 82 का जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ये सभी चारों मौजूद हैं, मतलब जल संस्थान भी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब सभी 4। अच्छा, 83 को देखें, यहाँ घटना और स्थान का नाम दिया है। घटना क्या है? ये मेला है, असल में मेला भी एक घटना ही होती है, सुखद घटना होती है। तो यहाँ घटना दिया है और स्थान। अब मेलों का नाम मिला लीजिए, माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा मेला, देवा शरीफ का मेला, वही बात है। तो मिलान करना इसमें सरल है। 83 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। देखिए, माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में, और हर 12 साल के अंतराल पर महाकुंभ, जैसे इस साल मतलब अगले साल 2025 में। झूला मेला कहाँ पर? तो वृंदावन में। पशु मेला बटेश्वर, और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी। अगला देखिए, पहला बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? लखनऊ में। ठीक है, सीधा सीधा ऐसी वाला विकल्प। यहां देखिए, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? केंद्र सरकार की योजना है तो सारे जिलों में, सारे प्रदेशों में काम करेगी, लेकिन इसमें से कौन सी एक है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम गंगा एक्सप्रेस वे नहीं है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। 86 को देखिए,
निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो क्षेत्रफल इसमें लखीमपुर खीरी का ज्यादा है सबसे, ठीक है, अच्छा खासा ये बड़ा है बाकियों की तुलना में और सबसे। इसके बाद अगला देखें, उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का या किस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है? किसका प्रोडक्शन अपने यहाँ सबसे ज्यादा नहीं होता है? तो ये फूल हैं, फूलों का उत्पादन अपने यहाँ नहीं, खाने के लिए अनाज की कमी पड़ी है, फूल उगाएंगे, ठीक है, तो फूल उगाए जाते हैं लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं। बाकी गेहूं, आलू, गन्ना, इन तीनों के मामले में हम आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना कौन से स्थान पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये नरौरा में है, ठीक है, नरौरा। पूछा गया कि नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, सही सुमेलित कौन सा है इसमें से, सही सुमेलित जो नहीं है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप सी को चुनेंगे। कर्मा और मथुरा का कोई संबंध नहीं है, बाकी देवा जो है ये बाराबंकी से जुड़ा हुआ है, देवा शरीफ। आल्हा का क्षेत्र है महोबा, कजरी का है मिर्जापुर, लेकिन कर्मा का मथुरा नहीं हो सकता है, तो सी वाले को बाहर कर दीजिए। यहाँ देखिए किस जनपद में कालिंजर का किला है? कालिंजर का दुर्ग जो कि बहुत सारे शासकों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम था, 7 फाटक इसके अंदर, और ये अभेद्य माना जाता था। शेरशाह भी इसी को फतह करने के चक्कर में सिधार गया। तो बताइए कि ये कहाँ पे है? तो ये अपना इसमें जिला आप देखें, सही जवाब क्या हो जाएगा? बांदा। कालिंजर का जो दुर्ग है वो बांदा में। 91, चमड़ा उद्योग के केंद्र अपने यहाँ कहाँ कहाँ हैं? तो ये आगरा और कानपुर में है, दोनों जगह है, ध्यान दीजिएगा। कानपुर विशेष रूप से जाना जाता है लेकिन आगरा भी है। राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, स्थापना का समय बताइए। तो स्थापना का समय है इसके 1974, 1974। ए वाला ऑप्शन चुन लीजिए। अगला देखते हैं, किस राज्य में, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या यानी शेड्यूल कास्ट जो है उनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? यहाँ राज्यों के नाम दिए हैं और ये प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश, ठीक। 94, भारत में पहला गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना रामपुर। तो रामपुर है कहाँ पे? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में है ना, आप जानते ही हैं, इसमें बच्चों वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के कौन से इसमें से मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद और राम नरेश यादव। तो 95 का सी हो जाएगा। नित्यानंद स्वामी जो है वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, बाकी जो है ना वो मुख्यमंत्री रहे हैं। यहां देखिए लाल मिट्टी अपने यहाँ कहाँ पाई जाती है, किधर पाई जाती है? तो ये मिर्जापुर झांसी की साइड में पाई जाती है ना, यहां देख रहे हैं आप। और देख लीजिए, कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत, पूरे भारतवर्ष की जो कृषि योग्य भूमि है उसका कितना % यूपी में है? अब यहां ध्यान से देखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? करीब 19% है, बहुत ज्यादा नहीं है, 19% के आसपास, और वो भी कम होता जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण अपने यहाँ जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो कौन सी है? वाणिज्यिक फसल इसमें से कौन सी? कपास, जूट, तिलहन और गन्ना। तो निश्चित तौर पर गन्ना है, बाकी जो है वो भी कॉमर्शियल ही है, लेकिन अपने यहाँ की बात यानी यूपी की बात हो रही है, तो यहाँ पर गन्ना है। और देखिए आप, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? ओपन यूनिवर्सिटी। तो राजर्षि टंडन का नाम लिया जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये इलाहाबाद में, ठीक है, सी वाले विकल्प को चुन लीजिए। और 100वां प्रश्न देखिए, पहली दुग्ध सहकारी समिति मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना का क्षेत्र भी इलाहाबाद ही है। यहां जो डी वाला ऑप्शन है प्रयागराज, उसको चुन लीजिए। आगे चले तो देखिए यहां हर्बर्ट रिस्ले की बात हो रही है। हर्बर्ट रिस्ले का समय है और 1901 की बात हो रही है। उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो निवास क्षेत्र है किस प्रकार के लोगों का, किस प्रकार की प्रजाति के मनुष्य यहां रहते हैं, ये आपको चुनना है हर्बर्ट रिस्ले के हिसाब से। तो यहां पर अपना सही जवाब हो जाएगा, ये आर्य द्रविड़ियन का मिक्सचर है, मतलब आर्य भी हैं और द्रविड़ भी हैं और उनकी मिश्रित प्रजातियां यहां पर पाई जाती। और देखिए कर्मा लोक नृत्य, अब ये एकदम सीधा पूछा है, तो इसका सोनभद्र हो जाएगा। और क्या हो सकता है? यहाँ अपने यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय टोटल कितने हैं? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है टोटल 6, ठीक है। तो 6 वाला विकल्प कहाँ है? बी वाले में है, चुन लीजिए। 104 की बात करें, लिस्ट मिलान, एपरल पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग जोन और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, जगह आपको इसमें मिलानी है। 104 का सही मिलान ए वाला ही है और ए वाले के हिसाब से इसको मैच कर लेते हैं। मतलब एपरल पार्क आपका कानपुर में है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर है? ये है अपने सहारनपुर में, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है उन्नाव में। 105 विधानसभा क्षेत्र में सितंबर 2014 में जो उपचुनाव हुए थे, अब इसमें ये भी सामयिक प्रश्न है, 2014 की बात है उपचुनाव की।
अभी जो उपचुनाव हुए हैं उनकी चर्चा आपको मालूम होनी चाहिए, तो वो करंट अफेयर में आप अपडेट कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कितने क्षेत्र थे? यहां पर आपका बी हो जाएगा, ये 11 थे टोटल, उस समय 11 थे। यहां देखें, किस एक देश की यात्रा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई थी सितंबर 2014 में? यह भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है उस समय के दृष्टिकोण से। फिलहाल 106 का सही जवाब इसमें बी ही होगा, ठीक है। ये नीदरलैंड में गए थे, ठीक है, नीदरलैंड की यात्रा किए थे। और देखिए, आलू निर्यात जोन अपने यहाँ कहां पर है? पोटैटो एक्सपोर्ट जोन की बात हो रही है, ये आगरा में है, ठीक है, तो आप ए को चुनेंगे, आगरा। अगला देखिए, विशिष्ट नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो विशिष्ट नृत्य शैली का मतलब यहाँ पे जो अपना क्लासिकल डांस है उसकी बात हो रही है, तो ये कथक है, ठीक है, कथक। ए वाले विकल्प को चुन लीजिए। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? अभी पीछे आपने इस प्रश्न को हल किया है, आप आराम से इसको चुन सकते हैं। और देखिए, यहां पर कहा गया कि ढोला चैती ये सब पढ़ा था ना आपने पीछे, तो ये उत्तर प्रदेश का है, इसमें कोई संदेह नहीं। कहाँ का है, कहाँ लोकप्रिय है ढोला? ये एक लोकगीत है, ध्यान दीजिएगा। परफेक्ट आंसर आगरा मेरठ हो जाएगा, आगरा मेरठ क्षेत्र है। यहां पर ए वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, पश्चिमी हिस्सा उत्तर प्रदेश का। कौन सा इसमें से नॉट करेक्टली मैच है? तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, भारत कला भवन वाराणसी में है, और चौरसिया नृत्य गोरखपुर की विशेषता है। सीधी बात है, इसमें डी वाला विकल्प ही गलत है। चौरसिया कहाँ का है? चौरसिया अपना जौनपुर का है, कहार कम्युनिटी जो है उसके द्वारा इसको किया जाता है, काफी ज्यादा रोचक होता है। अगला देखें, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड, मॉडर्न बेकरी, सीमेंट कारखाना और उर्वरक की फैक्ट्री। अब इसमें आपका जो गलत है उसकी तलाश करनी है, तो सीमेंट फैक्ट्री और बरेली का कोई कनेक्शन ही नहीं है, सी वाले ऑप्शन को बाहर कर दीजिए, है ना, यही इसमें गलत है, बाकी सारे सही। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अब दो जगहों के नाम दिए, सही जवाब इसका सी हो जाएगा, ये नोएडा और आगरा दोनों जगह है, ठीक है, नोएडा और आगरा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, बताइए लोकेशन। ये फुर्सतगंज में है, ठीक है, फुर्सतगंज को आप चुन लीजिए। 115 स्मारक और स्थान दिए हैं, मिलान करना है आपको, कहां पर कौन सी स्मारक? तो 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामतगिरी या कामेदगिरी कहा जाता है। तो 115 का सही जवाब सी हो जाएगा, सी के हिसाब से इसको मिला लीजिए, ठीक। तो मिलाएंगे तो 84 गुंबद को पहुंचा दीजिए जालौन, जामा मस्जिद को पहुंचा दीजिए मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कहां पर है? तो बौद्ध स्तूप आपका है कुशीनगर में, ठीक, और कामतगिरी जो है वो चित्रकूट में। अगला, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में, पिकअप लखनऊ में, चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में और यूपीएफसी जो है वो कानपुर में, ऐसा दिया हुआ है। इसमें से कोई एक गलत है, गलत इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला ही है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है असल में, तो वो कहां पर है? मतलब शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी लोकेशन मेरठ में तो नहीं है, तो मेरठ में नहीं है तो ये लखनऊ में है, ठीक है, ये असल में लखनऊ में, बाकी सारे सही। 117 को देखिए, कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? दार्लीपाली है, दादरी है, सिंगरौली और विंध्याचल, कोयले पर आधारित, कोल बेस्ड जो पावर प्लांट होता है वो वाला। तो 117 का सही जवाब हो जाएगा बी वाला। मतलब इसमें आप देखेंगे एक तो दादरी है और दूसरा सिंगरौली है, ठीक, दूसरा तीसरा। दार्लीपाली और विंध्याचल इसमें शामिल नहीं है, विंध्याचल भी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगला कहा गया कि पार्वती अर्गा रामसर स्थल है, वेटलैंड साइट। तो आप ये बताइए कि इसमें दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है? गोंडा जिले में है, पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी, तो रामसर है तो पक्षियों का क्षेत्र होगा ही। तो 118 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, दोनों सही, यहां दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से कौन से जिले को नहीं छूती है? राजधानी है लखनऊ, थोड़ा अध्ययन कर लीजिएगा। देखिए 119 का परफेक्ट आंसर होगा ए वाला, ये है बलिया। बलिया के साथ लखनऊ का कहाँ कनेक्शन है? लखनऊ कहाँ पश्चिम की तरफ झुका हुआ और बलिया कहीं पूरब दिशा में एकदम छोर पर है। बाकी सारे जो यहाँ जिले दिए हैं सबकी सीमा छूती है। अच्छा, 120 उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सी इसमें से अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब नहीं पाई जाती है? चेरो, गोंड, खैरवार और सहरिया। तो इसमें अपना सही जवाब डी हो जाएगा, ये सहरिया जनजाति है जो कि वाराणसी में नहीं पाई जाती है, बाकी 3 पाए जाते हैं। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है? देखें,
सही जवाब क्या होगा? बिजनौर जिला, आप सभी जानते हैं। ए वाले विकल्प को चुनिए। यहाँ देखिए स्थान और जिले दिए हैं और इसमें आपको मिलान करना नहीं है, वो किया हुआ है। कौन सा गलत है उसकी तलाश करनी है। तो बटेश्वर आगरा में है, देवा शरीफ जौनपुर में है, संकीशा फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर। साफ साफ देखकर मालूम हो रहा है देवा शरीफ कहाँ पे, बाराबंकी में है, जौनपुर में कहाँ से पहुंच जाएगा। बाकी सारे सही। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये कौन से स्थान पर स्थित है? तो ये अपने लखनऊ में है। ठीक है, अभी पीछे भी आपने इसी प्रश्न को हल किया है, अलग ढंग से थोड़ा पूछा गया था, तो मिलते जुलते प्रश्न है। यहाँ मार मिट्टी जो है, मार एक सॉइल की वैरायटी होती है, वो कौन से जिले में पाई जाती है? ठीक है, मार उसको कहा जाता है। तो 124D वाला ये झांसी में पाई जाती है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, रूखी मिट्टी होती है, फसल उत्पादन के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ देखिए किस नदी के तट पर गोरखपुर है? पीछे हमने देखा था ना, गोरखपुर कोसी का कनेक्शन गड़बड़ था, तो गोरखपुर किसके तट पर है? राप्ती के तट पर है ना। कोसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इसका संबंध है राप्ती से। यहां देखिए किस वर्ष प्रयागराज के किले पर, यानी इलाहाबाद का जो अकबर का किला है, उस पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था, अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 126। सही जवाब डी हो जाएगा। ये 1797 की बात है। ठीक, यहां देख रहे हैं आप। और आ जाइए, यहां पर एक कहावत लोकोक्ति जैसी दी हुई है, जा दिन जन्म भयो किसका, उस व्यक्ति का नाम आपको चुनना है। धरती धसी अढ़ाई हाथ। धरती जो है वो 2.5 हाथ नीचे धस गई, इतने ज्यादा वो बलिष्ठ और बलवान थे, भारी भरकम थे। तो ये कहा जाता है आल्हा के विषय में। ठीक है, आल्हा का जन्म जिस दिन हुआ धरती 2.5 हाथ धस गई, ये कहावत है, मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। और यहां देखें आप, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ध्यान से देखिएगा, सोन, हिंडन, गंडक और शारदा। इसमें भी पहचानना बहुत आसान है। गंडक यानी सदानीरा जो है ये बिहार से संबंधित हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से इसका कोई कनेक्शन नहीं। यहां आ जाइए, स्थान और वर्ष दिया है, कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में ये स्थान और वर्ष दिया है, आपको इसका मिलान करना है। यूपी में जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। तो 129 सही जवाब अपना सी हो जाएगा। ठीक है, सी के हिसाब से मिला लीजिए। मेरठ अधिवेशन हुआ था 1946 में, आजादी से पहले। कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, सरोजनी नायडू ने पहली भारतीय महिला के तौर पे इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, ये भी खास है, कई मायनों में खास है, आप जानते हैं। और बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। चलिए 130 मेला और स्थान दिया है। फिर से मेले उत्सव जो है बहुत तेज पूछे जाते हैं, इसमें आपको जो गलत है उसकी तलाश करनी है। तो बलदेव छठ का मेला जो दिया है उसी को आप यहाँ देखें पूर्वांचल से मिला दिया है, जबकि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल से कहाँ से जुड़ेगा? बलदेव किसको कहा जाता है? ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई थे, संकर्षण बलराम जी, उन्हीं को बलदेव कहते थे। तो ये क्षेत्र इनका जो है ना, ये मथुरा है, पूर्वांचल नहीं है। बाकी सारे सही दिए हुए। अब यहां देखिए कौन सा जनपद नेपाल के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है? नेपाल के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, तो इसमें से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? यहां पर आपका सी हो जाएगा। ये कुशीनगर है जिसकी की सीमा नहीं लगती है, बाकी सभी जो है वो शेयर करते हैं। यहां देखिए कौन सा ऐतिहासिक मेला है जिसमें कि हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला, बावरो बाबा का मेला, फूलडोल, बटेश्वर। 132 सही जवाब ए हो जाएगा। ये नौचंदी मेला है, मेरठ में लगता है और पूरे 1 महीने तक चलता है। आगे चले, यहां देखें कुल जनसंख्या में कार्यबल, उत्तर प्रदेश की जो कुल आबादी है उसमें कार्यबल का प्रतिशत कितना है? वर्क फोर्स जो है उसका परसेंटेज आपको बताना है। तो वर्क फोर्स का परसेंटेज अगर आप देख रहे हैं तो इसका बी चुन लीजिए। ये 23.7% है, 23.7%। 134 किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया? बार बार इसकी सीमा रेखा और राजधानियों में बदलाव हुआ है, तो आप बताएं आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कब आया था? 134 का सी हो जाएगा। ये 1834 की बात थी, 1834 में ऐसा होता है। ठीक है, अगला देखिए कौन सा राज्य जो है वो ट्यूबवेल सिंचाई के मामले में सर्वोच्च है? तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इतना तो आप जानते ही। यहां देखिए पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर दिए हैं, अर्ली मेडिवल पीरियड के ये सारे शहर हैं, और इनकी जो वर्तमान अवस्थिति है वो दी हुई है, मतलब नाम इनका उस समय का है और आज के नाम से इनको मिलान करना है। तो ये मिलान पहले से किया हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो 136 का जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। जेजाक भुक्ति जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम है, बाकी सारे जो है वो सही है। कोयल कहा जाता था अलीगढ़ को, हरिपुर भी कहते थे।
और महोदय नगर था, महोत्सव नगर था महोबा, और महोदय श्री कहा जाता था कन्नौज को। डी वाला इसमें गलत है, बाकी सारे सही। यहां देखिए, बनारस विद्रोह का नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ किसने किया था? बनारस विद्रोह 137। परफेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये राजा चैत सिंह थे, राजा चेत सिंह इन्हें कहा जाता था। काशी नरेश। और यहां देखिए, कानपुर का भितरगांव मंदिर, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में ये बना हुआ है, और ईंटों से बना हुआ ये प्राचीन मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल का हो सकता है। मतलब एक इसमें 2 स्टेटमेंट है, उन्हीं को देखिए। तो 138 का जो परफेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, सही है दोनों। यहां देखिए, ब्लैक पॉटरी के लिए जीआई टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान को या किस जिले को प्राप्त हुआ है? ब्लैक पॉटरी जीआई टैग इसके लिए मिला है, तो मिला है असल में निजामाबाद को। अभी पीछे आपने काले मिट्टी के बर्तनों को देखा था ना, तो वही है निजामाबाद, इसमें परफेक्ट आंसर होगा। अब यहां देखिए, कुछ 2 स्टेटमेंट है, सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में है, और कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ के कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और सबसे पुराना जो अनाज का साक्ष्य मिला है उसमें जौ और धान है। अब बताइए कि सही क्या है? देखिए, यहां पर सब सही नहीं होगा, इसका सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट सही है। ये सही बात है कि बहुत सारे यहां से प्राचीन प्रमाण मिले हैं, लेकिन ये धान कहां से मिल गया? जौ और धान दोनों देकर यहां काम बिगाड़ दिया है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही। अच्छा, 141, पहली बार केबल कार की जो सर्विस है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से शुरू हुई थी? यहां क्षेत्र बता दिया है, और सही जवाब अपना डी हो जाएगा। ये मिर्जापुर से शुरू हुई थी, मिर्जापुर। अगला, लिस्ट मिलान, लोकगीत और गायन का जो अवसर है किस मौके पर गाया जाता है? ऐसे मौके पे मौके थोड़े गा देते हैं, पता लगा जब मन किया तब राग अलापने लगे। तो हर गीत को गाने का एक मौका होता है। आप ये बताइए कि इसमें सही मिलान इसका क्या होगा? तो सही मिलान इसका ए वाला हो जाएगा। ए वाले के हिसाब से मिला लीजिए। चैती जो है ये मौसमी होता है, चैत के महीने में गाया जाता है। कजरी जो है ये विवाह का होता है, और खासतौर पे ये भी मौसमी ही होता है, सावन के महीने में ये गाया जाता है। ठीक है, विवाह से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मौसम सावन का। रसिया, रसिया क्या है? तो रसिया ब्रज का लोकगीत है, काफी लोकप्रिय है। और सोहर जो है वो संस्कार गीत होता है, बच्चे के जन्म के मौके पर, लड़के के जन्म के मौके पर गाया जाता है। ठीक है, तो ए वाला विकल्प। अच्छा, यहां पर चरकुला के बारे में कुछ 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आप बताइए कि सही क्या है। तो ये अवध क्षेत्र का है। महिलाएं इसमें सिर पर बड़े गोलाकार लकड़ी के जो पिरामिड जैसे पात्र हैं उनको रखती हैं और संतुलित करती हैं, फिर भगवान कृष्ण से संबंधित गीत गाए जाते हैं, नृत्य होता है। तो ये 143 जो है इसका सही जवाब। इसमें आप चुन लीजिए ए। ठीक है, यहां सी नहीं चुनेंगे, ए चुनेंगे, क्योंकि दोनों सही। यहां देखिए, दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के जिलों का मिलान किया है, कौन सा एक इसमें से सही है? देखिए, तो बाकी सारे जो हैं वो तो इसमें गलत ही दिए हुए हैं। एकमात्र 144 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बावनी इमली शहीद वाला जो दिया है ना, ये शहीद स्मारक, ये फतेहपुर में है, सही, ये जानकारी सही दी हुई है, बाकी सारे गलत। आप पीछे भी देख चुके हैं। देवी पाटन कहाँ पे? बलरामपुर में है। चीनी मंदिर कुशीनगर का है। समसपुर आप जानते हैं रायबरेली का है। चलिए, यहां देखिए, आप तेल शोधनशाला मतलब ऑयल रिफाइनरी और स्टेट दिया हुआ है, बरौनी, बोंगाई गांव, बीना और कोयली। अब इसमें ये उत्तर प्रदेश का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन भूगोल से जुड़ा हुआ है, आप इसको कर सकते हैं। 145 का जो सही मिलान है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला। ए वाले के हिसाब से कर लीजिए। देखिए, बरौनी जो है यहां आप मिला लीजिए बिहार से, बोंगाई गांव को मिला लीजिए असम से, बीना को किससे मिलाएंगे? बीना को मिला लीजिए मध्य प्रदेश से, और कोयली को गुजरात से। 146 एकेडमी का नाम और स्थापना का समय, यहां भी आपको करना है मिलान, तो मिलान कर लीजिए। इसका आप चुनेंगे कौन सा? ए वाला। ए वाले के हिसाब से चलिए इसको मिला लेते हैं। ललित कला एकेडमी जो है ये इसकी स्थापना का समय लखनऊ में है, जगह भी दी हुई है 1962। उसके बाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी है, इसको आप 63 से मिला लीजिए, 1963 तीसरा वाला। फिर उसी प्रकार से भारतेंदु नाट्य एकेडमी है, इसको आप किससे मिलाइएगा? 1975 से मिलाइए, लखनऊ में ये भी है। और अयोध्या शोध संस्थान जो है ये 1986 का है, इसको पहले वाले से मिला लीजिए। ठीक, अब यहां देखिए 2 स्टेटमेंट है। 9 आर्थिक क्षेत्रों में अपने प्रदेश को बांटा गया है और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आप बताइए सही कौन सा है? तो अब यहां पर तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ना तो पहला सही दिख रहा है ना दूसरा सही दिख रहा है। इसमें आप जानते ही हैं कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? टोटल 9 है, अभी पीछे आपने देखा है, तो इसमें नाइदर 1 नॉर 2। अच्छा, 148 यहां पर कुछ स्टेटमेंट है कि प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आयु 3 से 5 साल के बीच की है प्रदेश में,
और प्राथमिक शिक्षा की आयु 6 से 11 वर्ष की है, पूर्व प्राथमिक की आयु दी है और प्राथमिक की दी है। इसमें सही क्या है? अब यहां पर आप देखिए कि दोनों सही है, दोनों ही जो कथन है वो सही है। ठीक, तो बी को चुन लीजिए। 149 संगीत नाटक अकादमी के बारे में यहां पर दो स्टेटमेंट बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। स्थापना 1965, वाराणसी में इसकी लोकेशन। अब यहां आप 149 को देख रहे हैं, इसमें भी दोनों गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। ना तो स्थापना का समय सही दिया है, ना लोकेशन सही दी हुई है ना। ये लखनऊ में स्थापित हुआ था, ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो लखनऊ है। 150 यहाँ उत्पाद और जिला दिया हुआ है, मिलान आपको करना है। काला नमक चावल, देसी घी, आंवला और केला फाइबर, कौन सा कहाँ से मिलेगा? तो 150 को आप देखें, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए के हिसाब से मिला लीजिए। मतलब A3 काला नमक चावल सिद्धार्थनगर की विशेषता है। देसी घी कहाँ का? तो देसी घी जो है ये औरैया का, आंवला जो है ये प्रतापगढ़ का, और केला फाइबर जो है ये कुशीनगर का। 151 को आप देखें, धान की कौन सी किस्म जो है वो यूपी के लिए ज्यादा उपयुक्त है, सुटेबल है? तो ये IR24 है, बाकियों की तुलना में IR24 है। आजकल तो बहुत तरह की वैरायटी किसान ले आके लगाते हैं, अब उसमें पैदावार की ज्यादा गारंटी नहीं होती है, लेकिन ये वाला जो है ये बढ़िया तरीके से सर्वाइव करेगा। अगला आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है संसद में, उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट हैं। 31 सीटें यहाँ राज्यसभा के लिए हैं और 80 सीटें लोकसभा के लिए हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो सही क्या है? यहां पर आप डी को चुनेंगे क्योंकि दोनों सही है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं दिखाई देती है, तो हम डी को चुन लेते हैं। आगे देखें, कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अब यहां ध्यान से इन सभी योजनाओं, अनूठी उपहार, मातृशक्ति उद्यमिता, कौशल्या मातृत्व और स्त्री निधि, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें देखें, सही जवाब इसका बी हो जाएगा। सिर्फ इसमें अनूठी उपहार जो दिया है ना, वही उत्तर प्रदेश की योजना है, मतलब प्रादेशिक। 154 यहां पर कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो कि केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है बल्कि प्रदेश सरकार का है? तो मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नेहरू उत्कर्ष योजना, ये तीनों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे को आपने पीछे भी देखा था और यहां भी देख रहे हैं, ये प्रादेशिक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का है। 155 चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? जिला बताइए। चंद्रप्रभा चंदौली में, चंद्रप्रभा से चंदौली को मिलाना आसान है। अनुप्रास अलंकार की विधि का इस्तेमाल करिए। यहां पर दो स्टेटमेंट है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य का जो है उसमें करीब 12.8% जंगल है, और जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले, इनमें कोई भी जंगली जमीन नहीं है, मतलब वन भूमि नहीं है। तो बताइए, देखिए 156 का बी हो जाएगा, दोनों सही है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हैं। अब इसमें जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होती है ना, उससे आपको ये डाटा अपडेट करते रहना होगा, फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, आप बरेली के बारे में कहा गया है और ये समय है 1857 का, पहली क्रांति जब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में बरेली से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये नेतृत्वकर्ता और स्थान और किसने दमन किया था, ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। फिलहाल बरेली से कौन था? तो 157 सही जवाब अपना क्या होगा? बी हो जाएगा। ये खान बहादुर थे, ठीक है, खान बहादुर खान, देख रहे हैं आप। और देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56, इसमें उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? एनुअल ग्रोथ रेट आपको यूपी का बताना है। तो 158 का सी हो जाएगा, लगभग 2% के आसपास थी, ठीक है, 2%। तो यहां पर आप सी को चुन लेंगे। 159 देखें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? ये कौन सा जिला है? तो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला अपना सोनभद्र है। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो 159 को हमने देखा और इसका अपना जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। अच्छा, 160 कौन सा लोक नृत्य यूपी का नहीं है? चरकुला, कथक, छऊ और नौटंकी। तो ये जो छऊ आप देख रहे हैं ये भी कई तरह का होता है, जैसे मयूरभंज छऊ होता है, सरायकेला छऊ होता है, लेकिन इसमें ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं है। छऊ का मतलब होता है छाया, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें से हम बाहर कर देते हैं, बाकी सारे जो है वो उत्तर प्रदेश के। 161 कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर एक्ट मतलब जो अधिनियम है और उनका लागू होने का वर्ष दिया हुआ है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन रिहेबिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है, ये 2013 का है। वैसे ही पार्क, प्लेग्राउंड्स एंड ओपन स्पेस प्रिजर्वेशन एंड रेगुलेशन एक्ट है, 1975 दिया है। जनहित गारंटी एक्ट 2004 दिया है, और रियल एस्टेट का जो रेगुलेशन एक्ट है वो 2016 का है, ऐसा दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो 161 का ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो इसका सी हो जाएगा। जनहित गारंटी अधिनियम की जो यहाँ पे
तारीख दी हुई है तो ये 2004 नहीं बल्कि 2011 होगा। ठीक है, 2011 होगा, वही एकमात्र गलत दिया था। 162 को देखिए, कहा गया कि G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है, मतलब यूपी का कौन सा शहर शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर शहर का नाम चुनना होगा और इसमें अपना डी हो जाएगा। ये कानपुर जो है वो शामिल नहीं, कानपुर इसमें शामिल नहीं है, डी वाले विकल्प को हम बाहर कर देते हैं। आ जाइए 163 की ओर। 9 आर्थिक क्षेत्र अपने यहाँ है और 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। फिर वही प्रश्न घूम कर आ गया। अब इसमें भी आप ए को चुनिए क्योंकि कोई सही नहीं है, आप पीछे से इस चीज को देखते आ रहे हैं लगातार, दोनों की दोनों गलत है। कौन सा रामसर स्थल जो है वो यूपी में नहीं है? सुर सरोवर, समसपुर, सरसई नवार और सुरिनसर मानसर। तो अगर आप ध्यान से देखें 164 को, तो ऊपर वाले तीनों ही जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन सुरिनसर मानसर यूपी का नहीं है। बताइए कहाँ का है? यहां देखिए, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना अपने यहाँ कौन सी है? तो अपने यहाँ इसमें आप देखें रिहंद है, रिहंद नदी जो कि सोन की सहायिका है, सोन गंगा में मिलती है और रिहंद सोन में मिलती है। तो रिहंद प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़े आकार का है। ठीक है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल उत्तर प्रदेश में है? रोपड़, मांडा, बनावली और हुलास। इसका डी हो जाएगा। हुलास जो है वो अपने यहाँ है, मतलब यूपी में है, और बाकी जितने हैं वो बाहर हैं अपने से। यहां देखिए, नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश है। हालांकि नहर सिंचाई के मामले में भी हम कहीं पीछे नहीं, लेकिन फिलहाल नलकूप यानी ट्यूबवेल की बात हो रही। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कौन से जिले में है? एकदम सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। लखीमपुर खीरी में है, आप सभी जानते हैं, सबसे बड़े आकार का यही जिला है और यहीं पर यह नेशनल पार्क है। और देखिए, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी जो कि 1975 में स्थापित की गई थी, नाम बताइए। इसका बी हो जाएगा, ये कतरनिया घाट है। ठीक। 170, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है? ईस्टर्न यूपी के लिए सबसे ज्यादा बढ़िया फसल चक्र इसमें से कौन सा होगा? ध्यान से सभी को देखिए, यहां अलग अलग फसलों का एक ग्रुप तैयार किया गया है और इसमें अपना सही जवाब ए हो जाएगा, धान, मक्का और गेहूं। ये वाला जो फसल चक्र है ये ज्यादा सही है, रबी, खरीफ, जायद इसकी फसलों के लिए। ठीक है, और आगे बढ़े। यहां देखिए आप, शक्कर का प्याला तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इस प्रश्न को भी आपने पीछे देख रखा है, वही चीज। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये नदी पूछ रहा है, नदी कौन सी? तो नदी है अपनी बेतवा। ठीक है, बेतवा। 173, हड़प्पा स्थल है मांडी। मांडी कहां पर है? तो इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप उत्तर प्रदेश को चुनिए, मांडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये मांडो या मांडा नहीं है, मांडी है। अच्छा, 174 में देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन सबसे पहले कौन से नगर में उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन अगर आप देख रहे हैं तो इलाहाबाद अधिवेशन, जिसमें कि जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, तो ये अपना इलाहाबाद अधिवेशन था। 174 का जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ये पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन के। वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन था? सनकादि एक संप्रदाय है जो कि वैष्णविज्म से यानी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। तो इसके फाउंडर का नाम आपको बताना है। यहां संतों के नाम दिए हैं, सब भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और 175 का जो सही जवाब है ये निम्बार्क थे। ठीक है, निम्बार्काचार्य इनको कहा जाता था, निम्बार्क भी आप कह सकते हैं। और देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में यूपी में कौन से जिले में समानांतर सरकार? तो भाई चित्तू पांडे को कौन भूल सकता है? चित्तू पांडे और बलियां, गजब की जो वहां पुलिस थी और प्रशासनिक अमला था अंग्रेजों का, उनको गजब तरीके से खदेड़ दिया गया था और कुछ समय के लिए पूरे बलिया क्षेत्र को मुक्त कर दिया गया था अंग्रेजों से। हालांकि सतारा में ज्यादा समय तक ये पैरेलल गवर्नमेंट टिकती है, लेकिन यहाँ जो ये बलिया क्षेत्र था यहाँ बहुत हिंसक विरोध किया गया था। तो यहाँ जो सी वाला विकल्प है उसको आप चुनते हैं। 177 देवबंद आंदोलन, अब इसका समय आपको बताना है, कब से शुरू हुआ था? तो 177 का डी हो जाएगा, ये 1866 का समय है, 1866 का। डी वाले ऑप्शन को चुना। आगे बढ़िए। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश वर्तमान का 1924 की बात हो रही है। किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक को बुलाया गया था? मतलब देश के कोने कोने से लोग आए थे। तो ये शहर कौन सा था? समय है 1924 का। 178 ए वाला विकल्प हो जाएगा, यह है कानपुर। कानपुर। काकोरी कांड के बाद जो क्रांतिकारियों का दस्ता है वो उजड़ गया था, अंग्रेजों ने ज्यादातर को फांसी पर चढ़ा दिया था, तो कुछ लोग अकेले पड़ गए थे। ठीक है, जैसे चंद्रशेखर आजाद जी थे।
तो उन्होंने संयुक्त करने का, क्रांतिकारियों को फिर से इकट्ठा करने का, संगठित करने का प्रयास किया। तो ये उसी दिशा में कदम। यहां देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जा सकता है। कैसे? अब यहां पर असल में नंबर नहीं पड़ा हुआ है, तो नंबर आप डाल लीजिएगा। पहला ये है, इसी प्रकार से दूसरा है, फिर ये तीसरा है और ये चौथा है। अब बताइए, तो देखिए 179 का सही जवाब सी हो जाएगा। दूसरा और चौथा इसमें सही है। अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से, ठीक है, ये नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है उसकी बात की जा रही है। दूसरा और चौथा इसमें से सही है, तो सी वाले विकल्प को चुनते हैं। अच्छा, 180 को देखिए, कहा गया कि जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है कैसे? तो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र की पंचायत निर्वाचन सूची में सम्मिलित हैं, या फिर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी को चुन लिया जाता है, या फिर कुछ दो विकल्प और दिए हैं। तो 180 का जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। मतलब ये अपने सदस्यों में से ही किसी को चुन लेते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा ऑप्शन है यही सही है। इसमें भी नंबर नहीं पड़ा हुआ है, तो इसमें आप डाल लीजिएगा। चलिए यहां पर देखिए, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। अब आप ये बताइए कि जिला योजना में सम्मिलित किसको किया जाता है? तो ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। इनके बिना काम बनेगा ही नहीं, तो हम सभी को शामिल कर लेते हैं। लोक सेवा आयोग के व्यय का जो दारोमदार है वो कौन सी निधि पर भारित होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी अपना जो प्यारा यूपीपीएससी, इसका खर्चा पानी कौन सी निधि पर आधारित होता है बताइए? तो यहां पर आपका बी हो जाएगा। ये राज्य की संचित निधि होती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड होता है, लेकिन स्टेट का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भारत का नहीं। अच्छा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो 183 को आप देख रहे हैं, ये कार्बेट का हिस्सा है, जिम कार्बेट से जुड़ा हुआ है, यहां आप देख रहे हैं। और देखिए, कहा गया कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है? किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट और कलेसर। कलेसर जो है वो बाहर है, बाकी सारे जो है वो अपने उत्तर प्रदेश के हैं। तो इन तीनों को याद रखिएगा, पूछा जाता है, अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो सावधान रहें। अच्छा, यहां पर विजय सागर पक्षी विहार कहां पर है, ये बताइए? तो विजय सागर पक्षी विहार की लोकेशन है अपने महोबा में, ठीक है, महोबा में है। यहाँ ए वाले ऑप्शन को आपने चुना, और यहां पर हमारी प्रश्नों की ये श्रृंखला समाप्त होती है। कुल मिलाकर 185 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया है, और ये सारे प्रश्न, अगर कुछ को हम जो करंट अफेयर वाले थे पुराने, उनको हम एक तरफ कर दें, तो बाकी सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और हमेशा रहेंगे। तो आशा है कि आप इसका भरपूर लाभ लेंगे, और आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।